गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हम लोग झारखंड के इतिहास में झारखंड के जनजातियों के विषय में देख रहे थे, जिसमें हम लोग संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, उसके पश्चात मुंडा जनजाति और आखिरी में जो है हो जनजाति के विषय में देख चुके हैं। ठीक है, क्रम वाइज अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे आगे जो है आज हम लोग खरवार जनजाति के विषय में देखेंगे। किसके विषय में देखेंगे? खरवार जनजाति के विषय में। ठीक है, खरवार जनजाति को देखने के साथ साथ पिछले क्लास को भी हम लोग कवर करते रहेंगे। मतलब पिछले क्लास में जो कुछ भी हुआ है उसको भी हम लोग रिवीजन के तौर पे देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। खरवार जनजाति जो कि झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ? झारखंड के क्षेत्र में ही खरवार जनजाति का विवरण देखने को मिलता है। खरवार जनजाति झारखंड के क्षेत्र के 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब है जनजातियों में 5वें नंबर पे जनसंख्या के आधार पर खरवार जनजाति ही हुआ करता है। खरवार जनजाति जो है पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलता है। मतलब खरवार जनजाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है पलामू प्रमंडल में ही हुआ करता है। ठीक है, कहाँ हुआ करता है? पलामू प्रमंडल में। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि पलामू प्रमंडल आखिर किस क्षेत्र को कहा जाता है। मान लीजिए ये झारखंड का मैप है। ठीक है, फ्री हैंड बनाया हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। कितने प्रमंडल में बांटा गया है? 5 प्रमंडल, जिसमें से पलामू प्रमंडल एक उनका हिस्सा हुआ करता है। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल जो है इस क्षेत्र को कहा जाता है। क्या बोले? पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल इसी क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि सबसे पहले आपको गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिला मिलकर जो है एक प्रमंडल में बांटा गया है। इसके पश्चात चलिए मैं बता देता हूँ कि किस क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है। ऐसे तो हम लोग ज्योग्राफी जिस टाइम पढ़ेंगे उस समय काफ़ी डिटेल में इसको देखने वाले हैं, लेकिन जो है आप लोग को थोड़ा मैं हिंट्स के तौर पे बता देता हूँ। पलामू प्रमंडल इस क्षेत्र को कहा गया। इस क्षेत्र को जो है उत्तरी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? उत्तरी छोटा नागपुर के नाम से ऊपरी हिस्सा को, और नीचे वाले हिस्सा को जो है दक्षिणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। ये सब जो है प्रमंडल है। ठीक है, ठीक है, कितना हुआ? पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। इस क्षेत्र को जो है संथाल प्रांगना के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? संथाल प्रांगना। कितना हुआ? 1 2 3 4 हो गया। और आखिर में जो है आखिरी जिसे कहते हैं इसको जो है कोल्हान, आप लोग जानते होंगे, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, आप लोग को बता चुका हूँ पिछले क्लास में भी। 5 प्रमंडल में बांटा गया है। चलिए, जो भी इस क्षेत्र से होते होंगे उनको आखिर पता चल गया होगा कि हमारे इस क्षेत्र का यूनिवर्सिटी का नाम कोल्हान किस वजह से पड़ा है। ठीक है, इसी जो कोल्हान प्रमंडल में बांटा गया इसी वजह से इस क्षेत्र का जो है अलग यूनिवर्सिटी के तौर पे कोल्हान नाम दिया गया था। ठीक है, कोल्हान नाम देकर बांटा था। आप लोग को पता होगा 2009-2010 के करीब इस क्षेत्र में भी जैक बोर्ड ही हुआ करता था। मतलब झारखंड के रांची के क्षेत्र में जो जैक बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उसी से जो है बीएससी और ग्रेजुएशन भी हुआ करता है, लेकिन अभी जो फिलहाल कोल्हान यूनिवर्सिटी से ही हुआ करता है। ठीक है, इनका प्रजाति समूह जो है द्रविड़ हुआ करता है। ठीक है, क्या हुआ करता है? द्रविड़। देखिए, हम लोग संथाल जनजाति का क्या देखे थे? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्या देखे थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उसके पश्चात हम लोग देखे थे उरांव जनजाति का, तो द्रविड़ समूह ही हुआ करता था। उसके बाद मुंडा में क्या देखे थे? वो भी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही हुआ करता था।
और हो जनजाति भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो हम लोग याद रखेंगे कि द्रविड़, खरवार जनजाति और उराव जनजाति का जो है प्रजाति समूह हुआ करता है। ठीक है, इनका उपजातियां जो है 4 हुआ करता है। देखिए इनकी उपजाति जो है बहुत देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख तौर पे 4 ही हुआ करता है। ठीक है, जिसमें से एक होता है भोक्ता, दूसरा होता है मांझी, महतो और राउत। क्या क्या बोले? भोक्ता, मांझी, महतो और राउत जो है इनके अब उपजातियां हुआ करता है। इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक हुआ करता है। क्या बोले? पितृसत्तात्मक। ठीक है, इनके समाज में बाल विवाह जो है श्रेष्ठ हुआ करता है। कहने का मतलब है इन लोगों के बाल विवाह का प्रचलन इन लोगों के समाज में देखने को मिलता है और बाल विवाह को ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इन लोग में एक चीज़ खासियत होता है कि अपना कोई भी चीज़ के लिए, मतलब जो सही है, सत्य है, उसके लिए जो है ये लोग बलिदान भी देने को तैयार हो जाते हैं। खरवार जनजाति में ये पॉजिटिव थिंक है। क्या है? सत्य के लिए लोग बलिदान देने को भी तैयार हो जाते हैं। इन लोगों के प्रमुख देवता जो है सिंगबोंगा हुआ करता है। क्या बोले? सिंगबोंगा जो है इन लोगों का प्रमुख देवता हुआ करता है। याद कीजिए, संथाल जनजाति का भी प्रमुख देवता सिंगबोंगा था, मुंडा जनजाति का भी जो है सिंगबोंगा, हो जनजाति का भी सिंगबोंगा, बस उरांव जनजाति का हम लोग देखे थे धर्मी या धर्मेश। क्या था? धर्मी या धर्मेश, जो कि सूर्य से उनका कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उनके साथ जो है धर्मी या धर्मेश जो उन लोगों का प्रमुख देवता होता है, वो लगभग सूर्य के समान वो लोग माना करते हैं। ठीक है, इन लोगों के सामाजिक व्यवस्था को भी हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था में हम लोग को देखने को मिलता है कि इन लोगों के समाज में जो है विधवा पुनर्विवाह भी हुआ करता है। क्या बोले? विधवा पुनर्विवाह भी हुआ करता है, जिसे इन लोग द्वारा सगाई कहा जाता है। इन लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? सगाई। ठीक है, और इन लोग द्वारा ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। क्या बोले? बैठकी। और ग्राम पंचायत के प्रमुख को जो है ये लोग मुखिया या बैगा कहकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया या बैगा। ठीक है, मुखिया तो आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि सभी लोग मुखिया ही ग्राम पंचायत का प्रमुख को कहा करते हैं, लेकिन इन लोग के द्वारा बैगा भी कहा जाता है। ये थोड़ा अलग है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। इन लोग द्वारा 5 गांव मिलकर एक समूह बनाया जाता है, जिसे पंचोरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पंचोरा। ठीक है, और 7 गांव मिलकर जिस समूह को बनाया जाता है उसे जो है सतोरा कहा जाता है। क्या बोले? सतोरा। 5 गांव मिलकर जिस समूह को पंचोरा और 7 गांव मिलकर सतोरा। ठीक है, चलिए आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।